हमारी पहचान एनजीओ ने युवाओं को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ने के लिए, उन्हें सोशल चेंज का हिस्सा बनाने के लिए ग्रोथ्स अर्बन इम्प्रेशन प्रोग्राम शुरू किया है। यह प्रोग्राम 3 दिन का होता है, जिसमें युवा छात्र जो है इलाके में पहुंचते हैं और वहां की समस्याओं को जानते हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के पुरी के इंदर कैंप की दिखा रहे हैं। रंगपुरी के इंदर कैंप में जो है छात्र पहुंची हैं खुशबू, और उनके साथ हमारी पहचान की टीम भी पहुंची है। 3 दिन तक खुशबू ने इलाके का दौरा किया और यहाँ की समस्या जानी। यहाँ पर उनको मुख्य समस्या दिखी सबसे ज्यादा गंदगी की। जी हाँ, गंदगी जगह जगह पर थी और गंदगी की वजह से बीमारियों का खतरा तो रहता ही है, साथ ही कई लोग बीमार हो भी रहे हैं और आने वाले दिनों में मानसून में ये खतरा और बढ़ जाता है। इलाके में सबसे ज़्यादा गंदगी की समस्या थी। इसको लेकर उन्होंने लोगों से बात करी और समाधान जाना, तो उन्होंने ये कहा, लोगों ने बताया कि कई बार तो सफाई कर्मी नहीं आते और कई बार तो जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है वो भी नहीं आती है। इस प्रोग्राम को हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा कराने का मकसद ये है कि जो भी अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं या राजनेता हैं, उन तक क्षेत्र की समस्या पहुंचे और उसका माध्यम बनता है एनजीओ हमारी पहचान जो है वो इसी तरीके से युवाओं को इस तरीके के रियलिटी चेक के लिए भेज रहा है, जहां पर जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, कर्मचारियों की होती है, उस पर किस तरीके से काम हो रहा है उसी को देखा जाता है। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम उन्होंने रखा है ग्रास रूट्स अर्बन इम्प्रेशन प्रोग्राम। इसके माध्यम देखिए यहाँ पर जो है लोगों की समस्या जो है खुशबू ने जानी। खुशबू ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया वो भी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसको लोगों की समस्या है वो खुशबू ने जानी और इसका समाधान अब कैसे होगा। सिर्फ समस्याओं को समझने का नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशन खोजने और उन्हें ग्राउंड लेवल पर लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर भी ये है और इसीलिए लगातार इस तरीके की कैंपेनिंग जो है हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा करी जा रही है। खुशबू ने 3 दिन तक जो काम किया उसके बाद हमारी पहचान एनजीओ की तरफ से उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि खुशबू ने क्या कहा और किस तरीके की समस्या जो है रंगपुरी के इंदर कैंप में है उसको लेकर खुशबू ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। बसंतपुर के यहाँ पे पहुंचे हैं, इस एरिया में पहुंचे हैं इंदर कैंप में। क्या प्रोजेक्ट है और किस वजह से आपने क्लस्टर एरिया चूज किया जो यहाँ पर आप महिलाओं और बच्चों को जागरूक करें? यहाँ पर रिसर्च करके आया गया है कि दिक्कत यहाँ पर इतनी सारी है। हम रोज का आना जाना होता है लोगों का, तो एरिया दिखते हैं। तो ये एरिया इसलिए चुना गया है कि यहाँ बच्चे इतने सारे हैं, इतनी आबादी है यहाँ पे, और आबादी को ध्यान में रखते हुए जो पानी का हाल है यहाँ पे, गटर का पानी घूमता है, मक्खियाँ घूमती हैं उसके ऊपर, कूड़ा है, कूड़े की गाड़ी 10-10 दिन तक नहीं आती, 1 महीने तक नहीं आती कई कई घरों में। और जब भी आती है वीडियो बना के, सिर्फ क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के हैं वीडियो बना के कि हाँ हमने उठाया एक जगह कूड़ा, वो चले जाते हैं वापस। और फिर दिक्कत आती है कि नाली रुक गई, नाली में कूड़ा जा रहा है, और गलतियां सबकी हैं हम, क्योंकि इनको कूड़ा दिखता है यहाँ पे और कूड़ा आता है यहाँ पे और उसका समाधान कुछ नहीं निकलता। वो मतलब और नाली में जाता रहता है, मतलब सब कुछ नाली में जाता है और एक पॉइंट पे नाली बंद हो जाती है तो वो सड़कों पे आता है कूड़ा। और सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट की बात करें, वो टाइम से मतलब सॉल्यूशन निकल सकता है उसका। इतनी जल्दी इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं और सबसे बात करने में बहुत टाइम लगता है, और उनकी हेल्प मिले, लोगों की हेल्प मिले, वही बहुत बड़ी बात है। हमारा सपोर्ट ये हो सकता है कि हम सरकारी जो अफसर हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई अपना काम करो आप ढंग से, और नहीं करते वो तब की तब देखी जाती है, फिर हमें भी अभी नहीं पता उसका, हम कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से मानसून का वक्त भी आ रहा है तो बीमारियों को लेकर कितना खतरा रहेगा इस तरीके से गंदगी के अंबार से रहेगा? बीमारियों को लेके, बीमारी है, कोई बीमारी ले लो, कुछ भी हो सकता है आपको। गंद इतना है यहाँ पे, मक्खियाँ इतनी घूम रही हैं, 1000 मक्खियाँ होंगी एक जगह पे, एक भी मक्खी बीमार होगी तो जितने भी बच्चे रहते हैं छोटे छोटे सारे बीमार होंगे। और मुझे पता नहीं कि इनके स्टेटिस्टिक्स डेटा में जाता होगा कि कौन बीमार हुआ है, कौन हॉस्पिटल गया है, कोई मरा है बच्चा, कोई नहीं मरा बच्चा, मेरे को तो पता ही नहीं क्या होता है यहाँ पे। इसीलिए मॉनसून और बीमारी सिर्फ मॉनसून में ही नहीं आती, हर अभी भी गर्मी हो रही है, इतनी मक्खियाँ घूम रही हैं, हमें क्या पता
कितने लोग, कितने बच्चे बीमार है, नहीं बीमार है। महिलाओं से आपने बात करी, क्या क्या चीजें बताई, खास तौर पे उन्होंने समस्या, गंदगी के अलावा क्या समस्या बताई? गंदगी के अलावा उन्होंने ये समस्या बताई है कि नशा होता है यहाँ पे, उनके घर में जो लोग हैं वो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, और स्मैक ड्रग हो गई है एक, वो यूज करते हैं और बिकती है क्योंकि यहाँ पास में, इसलिए उनका कहना है कि, और वो थोड़ा पर्सनल हो गया कि मतलब चॉइस है, पर जब वो लत में बदल जाती है चीज तो वो सोशल इशू ही आ जाता है, क्योंकि लत अपने आप नहीं छूट सकती, काम करना पड़ता है जिसको लत लगी हुई है उसके ऊपर। और अगर सरकार बेचती है नशा और दारू और जो भी ड्रग है, तो सरकार की भी ड्यूटी बन जाती है कि भाई अगर कोई किसी को लत लगी है, कोई बीमार है, कोई मर गया है, तो वहां जाके ध्यान दे, उस एरिया पे कंट्रोल करे। पर अगर यहीं पर ही सारे ये मतलब ऐसा एरिया है यहाँ लोगों को खर्चा अपना निकालना मुश्किल होता है, तो नशे पे अलग खर्चा करते होंगे, तो आप सोच लो कि क्या घरों का हाल होता होगा। ना बच्चे ढंग से रहते हैं, ना बोलने का ढंग है बच्चों में भी, क्योंकि वो अपने माँ बाप को गालियां देता हुआ देखते हैं। और मतलब इतने अच्छे बच्चे हैं ये सारे, और इनके साथ आप आधा घंटा बैठो और आधे घंटे के आखिरी 5 मिनट में ना आपको इतना मजा आएगा इनके साथ कि किसी चीज में तो ये इंटरेस्ट है इनको है। पर स्कूल जाते हैं, स्कूल में कुछ नहीं होता, और बच्चे ऐसे हैं, बच्चे बताते हैं खुद, ये भी नहीं है कि इनको पता नहीं है या इनके परिवार, इनके माँ बाप को नहीं पता कि क्या दिक्कत है, उनको पता है, इनको पता है, बट फिर भी बात आ जाती है सरकार और लोगों के गैप के बीच में कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। मतलब बहुत इजी भी है सिस्टम को चलाना, और मुश्किल हमने बना रखा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, फिर भी काम नहीं है लोगों के पास करने के लिए। और जब पूछा जाए कि एमसीडी वाले क्यों नहीं आते, काम क्यों नहीं करते, लोग नहीं है, तो मतलब आप देख रहे हो कि मतलब ही नहीं, मतलब बकवास बात लगती है वो कि लोग नहीं है काम करने के लिए, और पॉपुलेशन देख लो कैसे बढ़ रही है, रोज देख लो, हर सेकंड देख लो कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बड़ी अजीब बात लगती है वो। तो मैं तो उसी चीज को समझने की कोशिश करती हूँ बस, और मेरा कुछ ऐसे अभी एजेंडा नहीं है, सबसे पहले तो समझना एजेंडा है मेरा कि हो क्या रहा है।